दोस्तों शब्दों को लेकर एक जानकारी देता हूँ। आप लोग को भी ज़्यादातर प्रॉब्लम आती होगी किए और किए में और लिए में। आपको समझ में नहीं आता होगा कि इन दोनों में कौन सा लिखने पर सही है। दोस्तों, हिंदी मानक भाषा की बात अगर करें तो किए, ये फर्स्ट वाला किए और लिए, ये सही माना गया है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत नहीं हो। जब भी आप एग्ज़ाम में ऐसा किए लिए वाली समस्या आती है तो आप निसंकोच किए और लिए लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखिए टाइपिंग टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संहिता वर्ष 1973 की धारा 145 के अधीन कार्यवाही करने की अधिकारिता केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दी गई है। फुल स्टॉप। धारा 145 के अधीन कार्यवाही केवल वही कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है, कॉमा, जिसकी अधिकारिता में विवाद की संपत्ति स्थित है। फुल स्टॉप। यदि कोई मजिस्ट्रेट अधिकारिता के बिना आदेश पारित करता है तो वह धारा 461 में बताई गई अनियमितता होगी और ऐसी कार्यवाही आरंभ में शून्य होगी। फुल स्टॉप। कार्यवाही कब प्रारंभ करनी है, डैश। कोई भी दंडाधिकारी धारा 145 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं जब वे संतुष्ट हैं, कॉमा, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्य सूचना पाने पर कि विवाद जमीन संबंधी है तथा उनके क्षेत्राधिकार में है तथा विवाद शांति भंग का कारण बन सकता है। फुल स्टॉप। शांति भंग की उपस्थिति 145 की कार्यवाही प्रारंभ करने की पूर्व स्थिति है। फुल स्टॉप। जब यह बात स्पष्ट हो कि शांति भंग की कोई संभावना नहीं है तो वे इस धारा के अधीन आगे बढ़ने हेतु बाध्य नहीं है। संतुष्टि 145 उपधारा डैश। धारा 145 दंडाधिकारी को तभी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करता है जब वे प्राथमिक आदेश जो लिखित हों तथा उनके संतुष्टि से युक्त हों कि शांति भंग की संभावना है जो जल, कौमा, जमीन अथवा घेरा से संबंधित हो। फुल स्टॉप। यह आदेश साधारणतया प्राथमिक आदेश कहलाता है। फुल स्टॉप। तत्पश्चात दंडाधिकारी उभय पक्षों के सबूतों को
देखने का आग्रह कर सकते हैं तथा तब निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा पक्ष उपधारा के अधीन आदेश की तिथि को विवादी विषय के कब्जे में था। फुल स्टॉप। उपरोक्त दृष्टिकोण से प्राथमिक आदेश की तिथि परम विशिष्ट महत्व की है। फुल स्टॉप। प्रारंभिक आदेश का पुनरीक्षण संभव डैश प्रारंभिक आदेश अंतर्वर्ती आदेश नहीं होता। फुल स्टॉप। उसके विरुद्ध पुनरीक्षण संधारणीय होगा। फुल स्टॉप। प्रारंभिक आदेश लिखित रूप से निर्गत करना है डैश धारा 145 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले दंडाधिकारी को आवश्यक रूप से लिखित आदेश पारित करना है, जिसे साधारण प्रारंभिक आदेश कहते हैं। फुल स्टॉप। एक औपचारिक आदेश निम्नलिखित रूप से जरूरी है जो दंडाधिकारी को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। फुल स्टॉप। प्राथमिक आदेश निर्गत करने की भूल आगे की कार्यवाही के लिए दोषपूर्ण सिद्ध हो सकता है। फुल स्टॉप। नोटिस तामीला प्रक्रिया सरकारी खर्च पर संपादित होना चाहिए डैश नोटिस तामीला प्रक्रिया सरकारी खर्च पर संपादित किया जाना चाहिए। फुल स्टॉप। तामीले से इनकार पर प्रक्रिया तामील कराने वाले का परीक्षण होना चाहिए। फुल स्टॉप। एक बार संवैधानिक आदेश पारित हो जाता है तब दंडाधिकारी को ऐसा आवश्यक उपाय करना है जिससे आम शांति बनी रहे। फुल स्टॉप। एक पक्षीय आदेश को निरस्त करना डैश यदि कोई पक्षकार की गैरहाजिरी के कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश हो जाता है और वह पक्षकार बाद में न्यायालय में हाजिर होकर यह कहता है कि उस पर नोटिस की तामील नहीं हुई और मामले की सुनवाई के लिए आवेदन करता है और यदि मजिस्ट्रेट उसके ऐसे अभिकथनों से संतुष्ट है तो वह ऐसे आवेदन को खारिज नहीं कर सकता और वह इस मामले की सुनवाई पुनः करने के लिए बाध्य है। फुल स्टॉप।
धारा 145 विवाद से संबंधित पक्ष डैश उपधारा कोष्टक में 4 के अधीन जांच में प्रवेश करने के पहले दंडाधिकारी को चाहिए कि अपनी सर्वोत्तम योग्यता से स्वयं को संतुष्ट कर ले। जो सूचना उनके समक्ष है, उसके आधार पर कि विवादित वस्तु का कौन अपने को वर्तमान समय में दावेदार घोषित करता है। फुल स्टॉप।